तो स्टूडेंट्स आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 8th का मैथ्स। इसका पहला चैप्टर है रैशनल नंबर। इसका एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें लिखा गया है कि यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड -2/3 मल्टीप्लाई 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई 1/6। इस पार्ट को हमने सॉल्व करना है प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके। तो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हमने इसका आंसर निकालना है। तो सॉल्व करने से पहले आप मुझे बताइए कि इसमें कितने टर्म्स हैं। अगर आप कह रहे हैं कि सर इसमें 1 2 3 4 5 टर्म्स हैं, तो आपका आंसर बिल्कुल ही गलत है। इसमें सिर्फ 3 टर्म्स हैं। वो कैसे हैं मैं आपको पहले ये बता दूं कि जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन का साइन आता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का साइन जो है टर्म्स को सेपरेट करता है, उनको अलग करता है। यहाँ पे एडिशन का साइन है, एडिशन से पहले जितने भी नंबर से लिखे हैं ये एक टर्म बनाते हैं। एडिशन के बाद यहाँ पे एक टर्म है तो ये एक टर्म ही है। सब्ट्रैक्शन के बाद जो आपको पूरा नंबर दिख रहा है ये एक पूरी टर्म है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसके बीच तो मल्टीप्लाई है, तो ये 2 टर्म क्यों नहीं है, एक ही टर्म कैसे है। देखिए, जब भी 2 नंबर्स के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, उनको जब मल्टीप्लाई होता है तो वो एक ही नंबर बनाते हैं। इनके बीच भी जब मल्टीप्लाई होगा तो एक ही नंबर बनाएंगे, ठीक है, तभी ये एक ही टर्म है। यहाँ पे भी एक ही टर्म है, यहाँ पे एक टर्म है और यहाँ पे एक टर्म है। तो टोटल यहाँ पे 3 टर्म्स है। कितनी टर्म्स है? 3 टर्म्स है। अब हम देखते हैं कि इसमें हम क्या प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, अब मैं देख रहा हूँ कि इस पार्ट में ऐसा कौन सा नंबर है जो रिपीट हो रहा है, जो सेम है। तो मैंने देखा इसमें 3/5 है और इसमें भी 3/5 है। तो पहले मैं इस टर्म को और इस टर्म को लेता हूँ। मैं लिखा -2/3 मल्टीप्लाई 3/5 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई 1/6। ठीक है, तो इसको मैंने पहले लिखा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अब हमारे पास क्या बच गया। ये जो 5/2 है इसको मैं यहाँ लास्ट पे अब लिखूंगा। ठीक है, हमने किया क्या, हमने इस पार्ट में थोड़ा ऑर्डर चेंज किया। हमने टर्म्स का ऑर्डर चेंज किया, इसको थोड़ा पहले लिखा और इसको बाद में लिखा। तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसमें हम नंबर्स को उसके ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी होती है कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी होती है ये होती है आपकी कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी। यूजिंग कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी? वो होती है A + B = B + A। ठीक है, मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें अगर आप A + B को करोगे, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने लिया 2 + 3, इसका आंसर आया 5। अब अगर मैं पहले 3 को लूँ बाद में 2 को लूँ तब भी मेरा आंसर जो है वो 5 आएगा। ठीक है, वही बात हमने यहाँ पे की। हम अगर इसके ऑर्डर को चेंज करेंगे, क्वेश्चन के ऑर्डर को अगर चेंज करेंगे तो आंसर हमें तब भी सेम ही मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब मैंने देखा कि यहाँ पर कुछ चीज़ें और बन रही हैं, कोई प्रॉपर्टी यहाँ पे फिर से लग रही है। वो कौन सी प्रॉपर्टी हम देखते हैं। अगर मैं इसको B देखूँ, इसको मैं A रखूँ, इसको फिर से A रखूँ, इसको C रखूँ, तो ऐसी एक प्रॉपर्टी होती है। अगर आपने पढ़ा होगा तो ये प्रॉपर्टी होती है A × B माइनस A × C। ये किसके बराबर होती है? A × B - C के। अब इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? अगर आपको याद होगा और आपको पता होगा तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे तो B × A है, पहले आपने तो लिखा A × B। तो कोई बात नहीं, हम इसको वैसे ही लिखेंगे, हम इस ऑर्डर में इसको लाएंगे। तो इस फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पहले 3/5 को लिखना पड़ेगा, फिर बाद में -2/3 को लिखना पड़ेगा। तो लिख लेते हैं। मैंने पहले लिखा 3/5 मल्टीप्लाई -2/3, उसके बाद है -3/5, उसके बाद है मल्टीप्लाई 1/6। अब ये जो प्लस 5/2 है इसको हम यहाँ लास्ट पे ऐसे का ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, अब हमारे पास ये पूरी फॉर्म बन चुकी है A × B माइनस A × C। ये किसके बराबर होता है? A × B - C के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? A × B - C के बराबर होता है। तो पहले हम क्या लिखेंगे? A को लिखेंगे। A हमारा क्या है? 3/5, फिर ब्रैकेट है, फिर B है। B क्या है? -2/3, फिर माइनस है, फिर C है। तो C हमारा क्या है? 1/6। ठीक है,
फिर प्लस 5/2 ऐसे का ऐसे ही हम यहाँ पे आगे रखेंगे। अब देखते हैं, देखिए 3/5 को ऐसे का ऐसे ही रखेंगे। अब हमने देखना है कि इनमें हम क्या कर सकते हैं। आपने देखा कि इसके पास 6 है, इसका डिनोमिनेटर 6 है, इसका डिनोमिनेटर 3 है, तो इसका अगर आप एलसीएम लोगे तो आपका एलसीएम आएगा 6। अगर यहाँ पे अब 6 है तो यहाँ पे भी हमें 6 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 6 बनाने के लिए 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप कहेंगे कि सर इसको आप 3 से, इस 3 को आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब आपको पता होगा जब हम डिनोमिनेटर में किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर हम न्यूमरेटर में भी उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी हमें 2 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो क्या बन गया ये बन गया 2 2s are 4 और नीचे यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे भी 6 है। अब आपको पता होगा जब डिनोमिनेटर 2 नंबर्स का सेम होता है उसको हम फिर कॉमन लेते हैं। ठीक है, उसके बाद प्लस 5/2। अब देखिए 3/5 को ऐसे का ऐसे रखेंगे। अब देखिए -4 -1, -4 -1 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस होता है प्लस, 4 + 1 होता है 5, -5 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि दोनों के साथ नेगेटिव है। जब दोनों नंबर्स के साथ नेगेटिव हो तो आंसर में भी नेगेटिव साथ रहता है। ठीक है, डिवाइड बाय 6 प्लस 5/2। ये ऐसे कैसे हम चला रहे हैं ऊपर से, ये नंबर हम ऊपर से ऐसे ही चला रहे हैं। अब देखते हैं आगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे हमने क्या किया, तो यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी यूज़ की, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करेंगे। 3/5, इस ब्रैकेट का क्या मतलब है, मल्टीप्लाई इसका मतलब है -5/6 प्लस 5/2। अब मैंने देखा कि ये और ये नंबर जो हैं दोनों सेम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है। तो 5 1s are 5, 5 1s are 5। ये भी 3 से हो रहा है डिवाइड, ये भी 3 से हो रहा है डिवाइड। 3 1s are 3, 3 2s are 6। ठीक है, अब इसको लिखेंगे इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या है -1 डिवाइड 1 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई 2। इसको आप एक ही ब्रैकेट रखें, यहाँ पे एक ही मल्टीप्लाई रखें। उसके बाद प्लस 5/2 ऐसे का ऐसा इज इक्वल टू 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, -1 ही आता है। 1 मल्टीप्लाई -1 करोगे तो -1 आएगा, डिवाइड 1 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो 2 ही आएगा। ठीक है, फिर प्लस 5/2 ऐसे का ऐसा इज इक्वल टू, अब क्या करना है हमें, इसको सॉल्व करना है। आपने देखा कि यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर 2 है, इसका डिनोमिनेटर भी 2 है। मैंने अभी आपको यहाँ पे समझाया कि जब दोनों नंबर्स का डिनोमिनेटर सेम होता है तो उसको हम कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे इसको मैं कॉमन लूँगा। उसके बाद माइनस प्लस होता है माइनस, मतलब कि 5 में से हम 1 निकालेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5 में से 1 निकालेंगे तो 4 आता है। इसके साथ साइन कौन सी रहेगी, पॉजिटिव साइन रहेगी, क्योंकि बड़े वाले नंबर के साथ पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव साइन ही साथ रहेगी। उसके बाद ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये आ जाएगा 2 1s are 2, 2 2s are 4। तो इसका आंसर है 2। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, इस पार्ट की समझ आपको आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो आप नीचे कमेंट कीजिए, कमेंट में मुझे बताइए कि आपको कहाँ पे समझ नहीं आया। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पे क्या हुआ था, कहाँ पे आपका डाउट रहा था, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगा। बात करते हैं पार्ट नंबर 2 की। अगर आपने पार्ट नंबर 1 समझा होगा अच्छे से तो आपको पार्ट नंबर 2 में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले आप मुझे बताएं कि इस पार्ट में टोटल कितनी टर्म्स हैं। अगर आपने पार्ट नंबर 1 को अच्छे से जाना होगा तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि जब दो नंबर्स के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है तो वहां पे एक ही टर्म होती है। यहाँ पे भी इन दो नंबर्स के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो यहाँ पे भी एक ही नंबर होगा। इन दो के बीच में भी मल्टीप्लाई का साइन है तो यहाँ पे भी एक ही नंबर बनेगा। कैसे बनेगा, जब आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो 6 आएगा, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आएगा। तो बन गई एक ही टर्म, 6/35 यहाँ पे बनेगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे बनेगा एक ही नंबर, यहाँ पे भी एक ही नंबर बनेगा। तो टोटल यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 ही टर्म्स हैं। अब इसको हम देखते हैं कि इसमें इस पार्ट में ऐसा कौन सा नंबर है जो सेम है। तो मैंने देखा यहाँ पे भी 2/5 है, यहाँ पे भी 2/5 है। तो चलिए पहले हम इन दो टर्म्स को लेंगे। तो मैंने लिखा 2/5 मल्टीप्लाई -3/7 प्लस
1/14 मल्टीप्लाई 2/5। अब जो ये बीच वाली टर्म है इसको हम लास्ट पे लिखेंगे, ठीक है। अभी पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि जब भी हम एक पार्ट के अंदर नंबर्स का ऑर्डर चेंज करते हैं, मतलब आगे का नंबर पीछे लिखेंगे, पीछे का नंबर आगे लिखेंगे, तो उसको हम कहते हैं कि वहां पे हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज की है, ठीक है। तो यहां पे हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया, यूजिंग कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब जरा आप गौर से देखिए, यहां पे फिर से एक प्रॉपर्टी बन रही है। अगर आप जरा ध्यान से देखेंगे तो इसको अगर मैं ए मानूं, इसको मैं बी मानूं, प्लस इसको अगर मैं सी मानूं और इसको अगर मैं ए मानूं, तो एक ऐसी प्रॉपर्टी मैंने आपको पार्ट नंबर 1 में बताई थी, लेकिन वहां पे प्लस था, वहां पे माइनस था, यहाँ पे प्लस है। तो ये क्या होता था, ये प्रॉपर्टी होती थी ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी, जो कि बराबर होती थी ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी के। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो ये इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे तो पहले ए मल्टीप्लाई बी तो ठीक है, प्लस भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो पहले ए है उसके बाद सी है, तो आपने तो लिखा पहले सी फिर लिखा ए, तो यहाँ पे क्या करना है। देखिए सर, देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप 3 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तब भी 6 आएगा, अगर आप 2 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तब भी 6 आएगा। तो यहाँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले सी हो या ए हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन में, हमारा क्वेश्चन तब भी ठीक है, ठीक है। तो इसको अब जरा सॉल्व करेंगे, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होता है ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी के। तो पहले हम क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे ए को, तो ए हमारा क्या है 2/5, फिर है ब्रैकेट, फिर है बी क्या है हमारा, बी है -3/7, फिर है प्लस, फिर है सी हमारा क्या है 1/14। उसके बाद ये जो टर्म है इसको हम ऐसे का ऐसा यहाँ पे उतारेंगे, तो कॉपी करेंगे सेम। उसके बाद 2/5 को भी ऐसे का ऐसे ही रखेंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 7 है, इसका जब आप एलसीएम निकालोगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 14। तो यहाँ पे 14 बनाने के लिए हमें 7 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, 7 2s are 14। अब जिस नंबर को आप डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी नंबर को हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको मैं ऊपर 2 से भी मल्टीप्लाई करूंगा। नीचे डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर न्यूमरेटर में भी हमें 2 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। उसके बाद ये बन जाएगा 3 2s are 6 -6 प्लस 1 डिवाइड, यहाँ पे भी 14 है, यहाँ पे भी 14 है। जब रैशनल नंबर्स का या जब दो फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम होता है तो उसको हम कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे 14 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। माइनस, अब यहाँ पर देखिए 1 3s हो जाएगा 3, 6 2s हो जाएगा 12, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इज इक्वल टू 2/5 माइनस प्लस माइनस होता है माइनस, 6 में से 1 को निकालेंगे तो बचता है 5, लेकिन यहाँ पे बड़ा नंबर कौन है, 6 है ना, तो ये -6 है। अब वो पता हुआ कि जो बड़े नंबर के साथ साइन होती है वही साइन सॉल्यूशन में भी रहती है, तो यहाँ पे आएगा -5 डिवाइडेड बाय 14, ठीक है, -3/12। तो स्टूडेंट्स अब आप जानते हैं कि इस ब्राइट का मतलब क्या है, इसका मतलब है मल्टीप्लाई का, 2/5 मल्टीप्लाई -5/14 -3/12। अब मैंने देखा कि ये 5 और ये 5 जो है दोनों एक ही नंबर से हो रहे हैं, ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है, तो 5 1s are 5, 5 1s are 5, 2 1s are 2, 2 7s are 14। अब मैंने देखा कि ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 1s are 3, 3 4s are 12 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे मुझे क्या बचा, यहाँ पे मुझे बचा 1 मल्टीप्लाई -1, इसके डिवाइड में है 1 और इसके डिवाइड में है 7, -1/4 इज इक्वल टू, इनको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 मल्टीप्लाई -1 होता है -1, 1 मल्टीप्लाई -1 करेंगे तो -1 ही आएगा, डिवाइड 1 मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो 7 आएगा, फिर यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे 4 है। अब अगर मैं इनका एलसीएम ले लूं, 4 और 7 का अगर मैं एलसीएम ले लूं तो ये बनता है 28। कितना बनता है, 28 बनता है। कैसे, अगर आप नहीं समझ आया तो मैं निकाल के भी दिखाता हूं, 7 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो 7 1s are 7 ही आ जाएगा, 4 को ऐसे ही रखेंगे, फिर 2 2s are 4 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 7 2s are 14, 14 2s are 28, ठीक है।
अब अगर मुझे यहाँ पे 28 बनाना है और अगर मुझे यहाँ पे 28 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? अगर मैं 4 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 28 बनेगा, 7 को 4 से करूंगा तो 28 बनेगा। अब मुझे अब आपको पता है कि जिस नंबर को आप डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं उसी को न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो इधर भी 7 से करेंगे और इधर 4 से करेंगे, इज इक्वल टू 4 1 जार 4 मतलब -4, इसके साथ नेगेटिव है ना, जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो नेगेटिव साथ रहेगा। डिवाइड -7 1 जार 7 डिवाइड, यहाँ पे भी 28 है, यहाँ पे भी 28 है। जब फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम होता है, जब दो फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम होता है तो उसको हम कॉमन लेते हैं, तो इसका डिनोमिनेटर कॉमन आएगा 28। अब मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 7 + 4 होता है 11। अब आपको पता है कि जब दोनों नंबर्स के साथ नेगेटिव होता है तो आंसर में नेगेटिव साथ रहता है। डिवाइड 28, तो यही इसका आंसर है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आपको किस जगह समझ नहीं आया, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि वहां पे कैसे आंसर आया, आपका डाउट वहां पे मैं क्लियर कर दूंगा। और आप हमारा क्लास 8 का मैथ्स का ग्रुप ज्वाइन कीजिए, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक कीजिए और हमारा क्लास 8 का मैथ्स का ग्रुप ज्वाइन कीजिए।